हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव बॉटनी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू इंटेगुमेंट। जब पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में इंटेगुमेंट से होके होती है, इंटेगुमेंट के थ्रू होती है, तब उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मीजोगैमी बोलते हैं। इसका आंसर होगा मीजोगैमी। ठीक है, ओव्यूल हो गया, ये एम्ब्रियो सैक होगा, ये वाला चेलेजा होता है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये इसका इंटेगुमेंट। तो जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट से एंटर करेगा तब उसको बोलेंगे मीजोगैमी। जब पॉलन ट्यूब चेलेजा से सीधे एंट्री करेगा, चेलेजा से होते हुए, तब उसको चेलेजोगैमी बोलते हैं। और जब वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है इधर से, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पोरोगैमी। ठीक है, क्वेश्चन का हमारा आंसर है मीजोगैमी, इंटेगुमेंट से होकर के एंट्री कर रहा है। लेकिन अदर ऑप्शन में चेलेजोगैमी है और पोरोगैमी है, तो वो भी देख लेते हैं। जब चेलेजा से होकर एंट्री करेगा तो चेलेजोगैमी, और माइक्रोपाइलर एंड से होकर एंट्री करेगा तो पोरोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ओव्यूल्स द एम्ब्रियो सैक इज हार्श शू शेप्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एम्फीट्रॉफस। कौन से ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हार्श शू शेप्ड होता है? तो हार्श शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक होता है एम्फीट्रॉपस ओव्यूल में। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप का जो है ओव्यूल वो एनाट्रोपस टाइप का होता है। सर्सिलोट्रोपस होता है, इसमें ओव्यूल पूरी तरह से फ्यूनिकल से घिरा रहता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका हो गया, सपोज करिए ये ओव्यूल हो गया, इधर से इसकी ओपनिंग है, तो ये जो फ्यूनिकल होगा ये इसको पूरा कवर कर लेता है, इधर से पूरा लेके ऐसे करके पूरा ये पूरा कवर कर लेता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्सिनोट्रोपस होता है। तो एम्फीट्रोपस, क्वेश्चन का आंसर होगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक हार्श शू शेप्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, the pollination occurring between two different flowers located on different branches of the same plant is termed as। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा गिटोनोगैमी। इसका आंसर क्या होगा? गिटोनोगैमी। देखिए क्या होता है, जब एक प्लांट उस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, तो फ्लावर अगर सेम हो और प्लांट भी सेम हो, मतलब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, तब उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, यानी सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, तब उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है और एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लावर लगा हुआ है, तो इसका एंथर अगर इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तब जो पॉलिनेशन होगा तब उसको बोलेंगे गिटोनोगैमी। ठीक है, तो पॉलिनेशन जब एक ही प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर हो और उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो, तब उसको बोलते हैं गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में एक ही प्लांट होगा और फ्लावर भी सेम होगा, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ये सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। और एलोगैमी या इसको जीनोगैमी भी बोलते हैं, जीनोगैमी, इसमें क्या होता है? दोनों प्लांट डिफरेंट होंगे, फ्लावर तो डिफरेंट रहेगा, प्लांट ही डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? टू डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट क्या है? सेम है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? गिटोनोगैमी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ओएनोथेरा। ओएनोथेरा टाइप के जो एम्ब्रियो सैक्स होते हैं उनमें एंटीपोडल सेल्स नहीं होते हैं, है ना। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। सिनर्जिड्स होते हैं, एग सेल होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, और एपिसेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो वो कौन सा एम्ब्रियो सैक है जिसमें कि एंटीपोडल सेल्स नहीं होते हैं? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ओएनोथेरा। ओएनोथेरा टाइप के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसमें एंटीपोडल सेल नहीं होते हैं। पॉलीगोनम
सबसे कॉमन टाइप का जो मोनोस्पोरिक है एम्ब्रियो सैक, वो आपका पॉलीगोनल टाइप होता है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, सीड्स डेवलप फ्रॉम। तो सीड किससे डेवलप होता है? सीड, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीड्स डेवलप फ्रॉम, सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? तो सीड डेवलप होता है ओव्यूल से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबसे मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो स्पोरोपोलिन, पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है, पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। ये बहुत ही रेजिस्टेंट, मोस्ट रेजिस्टेंट मैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉयड। इसमें से हैप्लॉयड कौन नहीं है? नॉट हैप्लॉयड इसका मतलब कि डिप्लॉयड बताना है ना। नॉट हैप्लॉयड मतलब क्या बताना है? डिप्लॉयड बताना है। तो कौन इसमें डिप्लॉयड है इन सब में? तो सिनर्जिड आपका हैप्लॉयड होता है, एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉयड होते हैं, पॉलन का वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉयड होता है, बचा क्या? न्यूसेलस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। न्यूसेलस हैप्लॉयड नहीं, ये डिप्लॉयड होता है। न्यूसेलस क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूसेलस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि बर्ड कंडीशन में रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, तो ओपन नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो उसमें जब भी होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो याद रखिएगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, मतलब वो ओपन ही नहीं होते हैं। तो जब ओपन नहीं होंगे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं बनेगा। तो उसमें हमेशा कौन सा वाला पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल pollen grain, the effect of foreign pollen grain on coloration of endosperm is known as ज़ीनिया। तो क्या बोलते हैं? ज़ीनिया। इसका आंसर हो जाएगा ज़ीनिया। ज़ीनिया एक फेनोमेना है जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसका इफेक्ट एंडोस्पर्म के कलर पर या कभी कभी फ्रूट के कलर पर भी पड़ता है, जियामेज में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट कलरेशन ऑफ, किस पे? कलर पे? एंडोस्पर्म के, ठीक है। पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के कलर पे पड़ रहा है तब उसको बोलते हैं ज़ीनिया, ठीक है। अदर में आपका है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और नॉर्मल टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। नॉर्मल टाइप का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पार्थिनोकार्पी बता ही दिया, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10, when embryo is formed from any cell of the embryo sac other than egg the phenomena is called as। तो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो सैक सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग के अलावा, एग सेल के अलावा अगर किसी और सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तब जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो एग सेल जब
पॉलन न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, पॉलन न्यूक्लियस से एक सेल फ्यूज करता है, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन अगर एक के अलावा किसी और सेल से फ्यूज करके और उससे जब एम्ब्रियो बन रहा है तब उसको बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, टेट्राप्लॉयड फीमेल, टेट्राप्लॉयड मतलब 4n, टेट्राप्लॉयड मतलब 4n होगा। फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ डिप्लॉयड मेल, यानी मेल आपका क्या हो जाएगा 2n होगा। व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ प्रोजेनी, तो जो एंडोस्पर्म होता है नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, यानी ट्रिप्लॉयड होता है। लेकिन वो कब होता है, वो तब होता है जब मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड हो। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है यानी एक पार्टनर है वो 4n है, तो इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, इसमें जो सेकेंडरी इसका हाफ करेंगे तो 2n होगा, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 4n होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस में। और इसको जब हम लोग करेंगे पॉलन ग्रेन बनाएंगे 2n से, तो उसमें ये हैप्लॉइड n होगा, तो 4n प्लस n 5n, तो इसका आंसर हो जाएगा C 5n। देखिए टेट्राप्लॉयड है ना, टेट्राप्लॉयड यानी कि 4n है, तो जब इसमें RD होगा रिडक्शन डिवीजन होगा, RD जब होगा रिडक्शन डिवीजन होगा, तो जो हैप्लॉइड इसका वो होगा या गैमेटोफाइट जो होगा इसका, तो वो 2n होगा। और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, तो 2n और 2n हो जाएगा, तो ये 4n हो गया, प्लस मेल से n मिल रहा है, मेल से n मिल रहा है, तो ये मिला के हो जाएगा 5n। ठीक, 4n टेट्राप्लॉयड फीमेल है और डिप्लॉयड मेल है, तो इसमें जो एंडोस्पर्म होगा वो 5n होगा। कैसे होगा ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। 4n है, इसको आधा करेंगे तो 2n होगा, इसका आधा करेंगे तो जब इसमें मियोसिस होगा तो 2n होगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसमें दो न्यूक्लियस होता है, तो 2n प्लस 2n, एंड देन उसके बाद में ये फ्यूज करेगा, किससे फ्यूज करेगा, तो ये मेल के पॉलन न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, तो प्लस n हो जाएगा, तो 2n और प्लस n, तो 5n हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा 5n। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफिटिक टिश्यू इन, मतलब सीधे सीधे बात है गैमेटोफिटिक है यानी n, ठीक है। जनरली हम लोग एंजियोस्पर्म में पढ़े हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है, अभी बताया कि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो द एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है तो उसको हम लोग गैमेटोफाइट टिश्यू भी बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। तो द एंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफाइट टिश्यू इन अ, तो जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, यानी जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो n होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म में 3n होता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द लेयर ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, द लेयर ऑफ सेल्स इन एंथर वॉल विच हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर के डेhiscence मतलब फटना, मतलब एंथर के फटने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है, तो एंडोथीसियम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर गेन करता है, गेन करके फट जाता है, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, ये कौन सा सेल का लेयर है एंथर वॉल का जो कि एंथर के फटने के लिए या डेhiscence ऑफ एंथर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है आपका एंडोथीसियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो उसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे नवास्टीन, ये रटने वाली चीज है। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले कौन किसने रिपोर्ट किया था, तो नवास्टीन ने किया था। नेक्स्ट नंबर आपका है 15, क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट्स आल्सो नोन एज, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी बोलते हैं, ठीक है, और एलोगैमी को दूसरा नाम भी देते हैं हम लोग जीनोगैमी, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिनेशन में देखे थे, तो क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है एलोगैमी और उसको हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं। क्लिस्टोगैमी
यानी ऐसे फ्लावर जहाँ पे जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता है, हमेशा क्लोज्ड होता है। और कैस्मोगैमी इसमें क्या होता है, फ्लावर ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमी का जस्ट अपोजिट है कैस्मोगैमी। नेक्स्ट आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो एलोगैमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेपिटम। तो टेपिटम का क्या काम होता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होता है या जो डेवलपिंग गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है किसका, तो टेपिटम का। तो टेपिटम क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका 17, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फाउंड इन। मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट किसमें होता है, किस टाइप के एम्ब्रियो सैक में होता है, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीगोनम सबसे कॉमन टाइप का है। तो पॉलीगोनम जो होता है ये मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट इसमें होता है। एलियम में बाइस्पोरिक होता है, इसमें क्या होता है, बाइस्पोरिक, एलियम में बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है। और बाकी दोनों पेप्रोमिया और एडोक्सा में टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, इसमें भी टेट्रास्पोरिक होता है और इसमें भी टेट्रास्पोरिक होता है। क्वेश्चन क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप का किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप जो होगा उसमें मोनोस्पोरिक होगा, बाकी एडोक्सा और पेप्रोमिया में टेट्रा और एलियम में बाइस्पोरिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम। तो पेरिस्पर्म जो सीड में होता है वो किससे डेवलप होता है, तो इसका आंसर है न्यूसेलस। ठीक है, इंटेगुमेंट और एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, है ना, कुछ सेल्स होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। तो वही न्यूसेलस बाद में जाके क्या बनाता है, यही न्यूसेलस बाद में पेरिस्पर्म बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस। अगला है 19, द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। तो यहाँ पे इस तरीके का इंटेगुमेंट निकला होता है। तो ये पॉइंट जहां पे ये फ्यूनिकल होता है, ये फिर से हम लोग बना लेते हैं इसको, ये हुआ, ये ब्रेसअप होगा, तो ये वाला पॉइंट ये फ्यूनिकल है, और ये जहां पे ये अटैच होता है ओव्यूल से, ये फ्यूनिकल ओव्यूल जहां पे अटैच होता है, इसी पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। तो द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड, जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल में अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड वो होता है डी, हाइलम। यानी यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हाइलम। ठीक है, और इसी में ऊपर थोड़ा सा जब हम लोग चढ़ते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फूला हुआ स्वेल किया हुआ पार्ट होता है ना, जो बॉडी से लगा होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको रैफी बोलते हैं, ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रैफी। हाइलम से थोड़ा ऊपर जाकर के होता है। इधर में जो सेल्स होते हैं माइक्रोपाइल के अपोजिट में, यहाँ पे ये चैलेजा आपका, ये वाला एंड जो होता है चैलेजा और न्यूसेलस अभी हम बताए हैं। तो द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड, तो वो होगा आपका आंसर हाइलम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, तो पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम। क्वेश्चन है आपका पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये किससे बनता है, तो इंटाइन से। पॉलन ट्यूब जो होता है वो किससे बनता है, इंटाइन से। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसके दो लेयर्स होते हैं, इंजाइन और आउटर में आपका होता है एक्साइन। तो जगह जगह पे, उस जगह पे एक्साइन नहीं होता है, केवल एंटाइन होता है। तो उसी जगह से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। तो वो जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है उसमें वो किससे बनता है, जनरेट करता है या किससे बनता है, तो ये किससे होता है, वो इंटाइन से होता है, क्योंकि वहां पे एक्साइन तो है ही नहीं। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21, द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड होगा। मेल गैमेटोफाइट यानी क्या होगा, वो हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कौन होता है, तो पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हम किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन के बोलते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, तो एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है।
याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। होता क्या है कि कहीं कहीं पे जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो वो पॉलन ग्रेन्स आपस में सेपरेट नहीं होते हैं, वो क्लस्टर में आ जाते हैं, क्लस्टर में आ जाते हैं, है ना, गुच्छे में आ जाते हैं। जब ऐसा कंडीशन बनता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो इनमें से किसमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन मिलता है, तो ये ऑल ऑफ दी एबव, तीनों में, ड्रोसेरा, इलोडिया, एनोना, इन सब में आपको कंपाउंड पॉलन ग्रेन दिखेगा, पॉलन ग्रेन गुच्छे में दिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड, है ना, जब सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो होंगे वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। ठीक है। एम्फीमिक्सिस एक तरीके से ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीमिक्सिस क्या है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके का है, इसमें फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन दोनों होता है। रिप्रोडक्शन यानी रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन और रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस दोनों होता है। तो जब सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो, ये सब जो ये लोग बनाएंगे एम्ब्रियो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट आपका है तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24, स्कूटेलम इज, स्कूटेलम क्या है, तो इसका आंसर है अ शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, मोनोकॉट में। ठीक है। मोनोकॉट में, मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, तो मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो कॉटिलिडन होते हैं, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। अदर ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल, रेडिकल के प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक, तो रेडिकल के कवरिंग को बोलेंगे कोलियोराइजा और प्लूम्यूल के कवरिंग को बोलेंगे कोलियोप्टाइल। और स्कूटेलम क्या होता है, तो मोनोकॉट प्लांट में शील्ड शेप्ड कवरिंग होता है, वो पूरा कवर किया रहता है, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है ना। 24 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25, 25 इसमें है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल्स शोज। 25 में है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल शोज, तो इसमें होगा वेल डेवलप्ड न्यूसेलस, है ना, जहां पे वेल डेवलप्ड न्यूसेलस होगा, जिस ओव्यूल में वेल डेवलप्ड न्यूसेलस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है। तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।